है एक नॉर्मल सी क्लासरूम से। एक लड़का बैठा है अपनी सीट पे, चुप शांत। ये है हमारा मेन कैरेक्टर गवान। उसके पीछे वाला लड़का उसकी शर्ट पे ड्राइंग चिपका देता है। कौन सी ड्राइंग? लूजर वाली। पूरी क्लास हंसती है। वो बुली लड़का झुका है और कहता है, इतना क्यों घूर रहे हो, पिटना है क्या? और गवान कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। ये छोटी सी डिटेल बहुत कुछ कहती है। गवान चुप इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, वो चुप इसलिए है क्योंकि वो जानता है बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। ये तब होता है जब कोई बार बार टूट चुका हो और स्टोरी तुरंत प्रूव करती है ये बात। गवान हिम्मत करके क्लास में खड़ा होता है। टीचर का नाम है मिसेस सन सिन निम। वो उन्हें सब कुछ बताता है। मैम, मुझे बुली किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। मैंने उन्हें 1 मिलियन वॉन से भी ज्यादा दे दिया है सिर्फ बचने के लिए। फिर वो लूजर वाली ड्राइंग निकालता है और टीचर को दिखाता है। टीचर हंसती है पूरी क्लास के साथ, फिर कहती है, ये किसने किया? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? एक स्टूडेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे पीटा जा रहा है, एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, और टीचर का जवाब है, मैं क्या करूँ? गवान वहाँ खड़ा रह जाता है, ब्लैंक। पूरी क्लास फिर हंसती है। टीचर कहती है, बैठ जाओ, दोबारा डिस्टर्ब मत करना। और गवान कहता है, मुझे पता था ऐसा ही होगा। और तब वो बैग से कुछ निकालता है, कपड़ा हटाता है, हाथ में आती है एक शॉटगन। पूरी क्लास सहम जाती है। टीचर, ये क्या कर रहे हो? गवान, तुम्हें क्या लगता है? और वो शूट कर देता है टीचर को, फिर एक लड़की को जो डोर खोलने गई थी, फिर एक एक करके पूरे क्लास को। लास्ट में सिर्फ शिनबिंग बचता है, दीवार के कोने में कांपता हुआ, जिंदगी की भीख मांगता हुआ। और गवान उसे भी शूट कर देता है, कहता है, ये कितना मजेदार था। और तब आंख खुलती है गवान की। वो टेबल पे रखी वो लूजर वाली ड्राइंग देख रहा है। ये सब सपना था। चैप्टर 1 में सीन शिफ्ट होता है। सब लोग एक स्कूल रिट्रीट पे जा रहे हैं। बस जंगल जैसा एरिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स। हम गवान को देखते हैं जो अपने फोन पे किसी से टेक्स्ट कर रहा है, लिख रहा है, सच कहूँ तो मैं जाना भी नहीं चाहता था। गवान का ये ऑनलाइन दोस्त उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में कोई सुनता नहीं तो वो स्क्रीन के पीछे वाले इंसान से बात करता है। तब शिनबिंग आता है, कहता है, सुना है हम दोनों सेम रूम में हैं, क्या तुम सांगवान के साथ रूम स्विच करोगे? गवान सांगवान को देखता है जो उसे काफी वियर्ड नजर से घूर रहा होता है, और गवान डर के हाँ कर देता है, क्योंकि शिनबिंग का वो घूरना काफी है मना करने की हिम्मत तोड़ने के लिए। रिट्रीट में एक इंस्ट्रक्टर है जो सब पे चिल्लाता है जैसे मिलिट्री कैंप हो। स्टूडेंट्स खुद आपस में बोलते हैं, लगता है इसे मिलिट्री ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था इसलिए यहाँ आ गया। एक एक्टिविटी होती है जंपिंग जैक्स। रूल सिंपल है, 30 तक गिनो, लेकिन 30 का नंबर मत बोलना। जो बोले उसके पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलेगी। और गवान 30 बोल देता है। पूरा ग्रुप उसे घूरता है। वो सबसे सॉरी मांगता है, हर एक इंसान से। पनिशमेंट में भी ये बंदा अपोलोजाइज करता रहता है। रात आती है, डॉर्म्स में सब सो रहे होते हैं, लेकिन गवान जाग रहा होता है, मच्छर मार रहा होता है, क्योंकि शिनबिंग ने ऑर्डर दिया था, सुबह एक भी मच्छर काटे मुझे, तुम सोचोगी भी नहीं क्या होगा। ये एक बंदा है जो बीमार बाप के साथ अकेले घर पे रहता है और रात को यहाँ किसी के लिए मच्छर मार रहा है। तब शिनबिंग एक नया काम देता है गवान को। टीचर्स के लाउंज में अल्कोहल रखी है। वो बोलता है, वो चुरा के लाओ, और अगर पकड़े गए हमारा कोई लेना देना नहीं। गवान मना करता है और शिनबिंग वो कार्ड खेलता है जो सीधा दिल पे लगता है। तेरे पापा हॉस्पिटल में है, तुम अकेले रहते हो, अगर उन्हें पता चला कि तुम ट्रबल में हो, क्या वो ये स्ट्रेस हैंडल कर पाएंगे? गवान फ्रीज हो जाता है। फिर शिनबिंग और प्रेशर देता है, मस्कीटो रिपेलेंट मंगवाता है, कहता है, बताओ फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डैड? जब तक जवाब नहीं, ये खिलाता रहूंगा तुझे। गवान रोते हुए चिल्लाता है, तुम्हारी फ्रेंडशिप, और शिनबिंग उसे पंच करता है, इतना हार्ड कि गवान वॉल से जाके लगता है, मुंह से खून निकलता है। फिर शिनबिंग दूसरों से कहता है, ये वही है जिसने अपने बाप को बस के नीचे फेंक दिया था। ये लाइन गवान के बारे में कुछ कहती है जो अभी रिवील नहीं हुआ, लेकिन शिनबिंग इसे एक वेपन की तरह यूज करता है। बार बार जब भी गवान थोड़ा उठने की कोशिश करता है, ये लाइन उसे दोबारा जमीन पे गिरा देती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। गवान उठता है और पहली बार सीधा शिनबिंग की आंख में देख के कहता है, मुझे तुम्हारी पेरेंट्स के लिए मुझसे भी ज्यादा बुरा लगता है, उन्हें तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। शिनबिंग का चेहरा चेंज हो जाता है। वो कहता है, दोबारा बोल। गवान भागता है, विंडो से कूदता है, जंगल में दौड़ता है। शिनबिंग भी पीछे आ जाता है। बारिश, अंधेरा, डर और एक क्लिफ से गवान गिर जाता है। इस स्कूल में एक और कहानी चल रही है, गवान की कहानी के साथ साथ पैरेलल। और ये कहानी थोड़ी अलग है। एक लड़की है मीरा, वो सिगरेट पीती है छुपके से, के-पॉप स्टार बनना चाहती है, शिनबिंग को लाइक करती है, हाँ उसी बुली को, और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाली है। रात को प्रैक्टिस के बीच में मीरा बाथरूम जाती है, वहाँ बैठ के सोचती है, शिनबिंग हमें नीचे नहीं दिखाएगा, मैं नहीं चाहती। तब बाथरूम का गेट खुलता है, एक आवाज आती है, ये सिगरेट की स्मेल है ना? मीरा घबराती है, कहती है, सूजन हो क्या, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। आवाज कहती है, मुझे ये स्मेल बहुत पसंद
पसंद है, ये मुझे और एक्साइटेड कर रहा है। और शैडोज में टेंटिकल्स दिखते हैं। मीरा चिल्लाती है, हाथ जमीन पे लगती है, लाइटर गिर जाता है, खून की बूंदें दिखती हैं। अगली सुबह मीरा वापस आती है, अलग, बदली हुई, एक क्रीपी स्माइल के साथ। उसकी रूममेट हयोंग उसके कपड़ों पे खून के निशान देखती है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती। कुछ मीरा के अंदर घुस गया है। इसी बीच शिनबिंग और उसके बुली गैंग आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शिनबिंग के सारे निशान मिस हो रहे हैं। वहाँ एक गोल्डन हेयर वाली लड़की है, नायोंग कैंग, जिसके सारे निशान सेंटर पे लगते हैं। मोटा बुली वाला उसे सीक्रेटली पसंद करता है, लेकिन कहता नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता लोग समझें कि वो एक आउटकास्ट को लाइक करता है। आयरनी ये है, बुलिंग सिर्फ विक्टिम को नहीं, बाकी सबको भी छोटी छोटी जेल्स में डाल देती है। जंगल में गवान क्लिफ से गिरा था। आँख खुलती है, वो तेजी से सांस लेता है, फिर हंसते हंसते कहता है, मैं जिंदा हूँ। क्लिफ से गिरा और बच गया। हंसते हंसते वो साइड में देखता है, जमीन पे एक शॉटगन पड़ी है, पास में एक गिरी हुई ट्रक जिसमें लिखा है बीवर मूवर्स। गवान गन उठाता है, कहता है, क्या ये रियल है? ट्रक के अंदर देखता है, एक बुलेट का पैकेट पड़ा है, खोलता है, 30 बुलेट्स। गवान रुकता है और सोचता है, मेरी क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, मिसेस किम को काउंट करूं तो 30 हो जाएंगे। कोई एक्शन नहीं हुआ अभी, कोई डिसीजन नहीं लिया गवान ने। वो सिर्फ जंगल में गिरा था और उसे एग्जैक्टली वो मिली जो उसके सपने में थी। चैप्टर 6 शुरू होता है वहाँ से जहाँ चैप्टर 5 खत्म हुआ था। मीरा स्टेज पे खड़ी है, कहती है, अब वक्त है दावत का, और ये दावत तुम्हारे ब्रेन से होगी। स्टेज का होस्ट मीरा को रोकने की कोशिश करता है, कहता है, अगर कोई एक्ट करना है तो पहले बताओ। मीरा उसकी तरफ मुड़ती है, कहती है, मुझे तुम्हारे दिमाग खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। होस्ट थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन तब मीरा उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूं। और वो उसका गर्दन तोड़ देती है। पूरी क्लास देखती है। कोई कहता है, ये काफी रियल लग रहा है, मैं थोड़ा डर गया। एक और बोलता है, मीरा काफी हॉट है। उन्हें लगता है ये सब शो का पार्ट है, लेकिन ये शो नहीं है। मीरा स्टेज से जंप करती है, सीधा स्टूडेंट्स के बीच में, और तब उसकी बॉडी से टेंटिकल्स निकलते हैं। पूरी क्लास सहम जाती है। चिल्लाना, भागना, डरना। मीरा अपनी ड्राउंड लुक के साथ कहती है, अब इन कचरों को बाहर निकालो, और वो सब पे अटैक कर देती है। दोनों बुली लड़की डर जाते हैं, गोल्डन हेयर वाली लड़की भी। बाकी सब स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करते हैं। तब गोल्डन हेयर वाली लड़की चिल्लाती है, सब लोग यहाँ से भागो। सब दौड़ते हैं गेट की तरफ, लेकिन गेट पे स्कूल की स्टाफ खड़े हैं, सब अंदर जाने से रोक रही हैं। एक स्टूडेंट कहता है, तुम हो कौन? और वो स्टाफ मेंबर अपनी ड्राउंड लुक के साथ कहता है, हम मॉन्स्टर्स हैं। अंदर से मीरा अटैक कर रही है, बाहर से मॉन्स्टर्स रोक रही हैं। सब स्टूडेंट्स बीच में फंसी हैं। प्रिंसिपल घबरा जाता है, पीटी टीचर को ऑर्डर करता है, तुम कुछ करो, तुम पीटी टीचर हो। पीटी टीचर डरते हुए एक चेयर उठाता है और मॉन्स्टर पे अटैक करता है। चेयर सीधा सर पे लगती है। मॉन्स्टर हिलता भी नहीं, कहता है, हम दोनों की बॉडी प्रोटीन से बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेम लेवल पे हैं। और वो पीटी टीचर पे अटैक करता है। उसका हेड एक्सप्लोड हो जाता है। सब देखते हैं, कोई हिल नहीं पाता। तब वो मॉन्स्टर स्टूडेंट्स की तरफ जाता है, पूछता है, यहाँ कोई अमीर बंदा है? सब चुप रहते हैं। तभी चश्मे वाला स्टूडेंट हाथ उठाता है, कहता है, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, मेरे फादर नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। मॉन्स्टर कहता है, तुम ये मत बोलो कि तुम्हारे पास मनी और पावर है, तुम समझे? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन क्यों? और मॉन्स्टर उसके सर में टेंटिकल्स घुसा देता है। वो स्टूडेंट वहाँ गिर जाता है और मॉन्स्टर उसका रूप ले लेता है। कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। ये लोग सिर्फ खा नहीं रहे, ये लोग इंसान का रूप ले रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी चुरा रहे हैं। चैप्टर 7 शुरू होता है। वो स्टूडेंट जो गिरा था जमीन पे पड़ा है, बाकी सब पैनिक कर रहे हैं। एक स्टूडेंट रोने लगता है, कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। और एक स्टाफ मॉन्स्टर उसे देखता है, कहता है, तुम्हें देखने से ही ऐसा लगा है, और उसके ऊपर भी टेंटिकल से अटैक कर देता है। तब एक और मॉन्स्टर एक फॉरेन टीचर की तरफ जाता है, कहता है, तुम्हारा अब्रॉड विजिट है, तुम इंग्लिश टीचर भी हो और फिट भी हो। और वो उस टीचर के पास बढ़ने लगा है। तब कोई रोकने के लिए कहता है। वो गोल्डन हेयर वाली लड़की होती है, नायांग चंग। वो सीधा मॉन्स्टर के सामने आती है, कहती है, चलो अब इसका सामना करते हैं। वैसे भी हम में से कोई यहाँ बच नहीं पाएगा, मैं अपना फेट एक्सेप्ट करती हूँ। ये लड़की पूरे केओस में सबसे ज्यादा ब्रेव है। वो मॉन्स्टर से सीधा पूछती है, एटलीस्ट इतना तो बताओ, तुम हो क्या? पॉकेट से कटर निकालती है। मॉन्स्टर कुछ नहीं बोलता। वो कहती है, तुम कोई ऐसा बीस्ट नहीं हो जिसके पास दिमाग ना हो। मॉन्स्टर रिएक्ट करता है, कहता है, कितना मजेदार है, और उसकी अपीयरेंस पूरी चेंज हो जाती है। कहता है, मैं वैसी हूँ जैसा तुम चाहती थी, जल्दी करो, वो ब्लेड बाहर निकालो जो तुमने छुपा रखा है, देखो तुम मुझे मार पाओगी या नहीं। नायंग कांपने लगती है। मॉन्स्टर कहता है, तुमने सोचा तुम हीरोइन बन जाओगी? इस केस में मुझे तुम्हारा गर्दन पकड़ के तोड़ देना चाहिए। और वो उसका गर्दन पकड़ लेता है। तब कोई चिल्लाता है, रुको, वो मीरा होती है। मॉन्स्टर मीरा की तरफ देखता है, कहता है, क्या मीरा चांद उसी का नाम है जिसका तुमने बॉडी शेप ले रखा है? मीरा कहती है,
हाँ, और कहती है मीरा सानी कांग से सबसे ज्यादा हेट करती थी, उसके अंदर इसके लिए बहुत ज्यादा जेलसी भरी पड़ी थी। मॉन्स्टर नायंग को मीरा की तरफ फेंकता है, कहता है तो तुम इसका ख्याल रखना। मीरा नायंग के सामने आती है, कहती है ही सानी चांग, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है मैं तुम्हें कितना हेट करती हूँ। पूरा ऑडिटोरियम केओस में है। तब एक डोर फोर्स से खुलती है, अंदर आता है गवान। तेजी से सांस ले रहा है, जंगल से क्लिफ से गिरा था और यहाँ पहुँचा है। ये सब सिचुएशन देखे पूरा कंफ्यूज हो जाता है। मॉन्स्टर मीरा से पूछता है ये कौन है। मीरा कहती है मुझे नहीं पता, ये मीरा की मेमोरीज में नहीं है। मॉन्स्टर किसी को ऑर्डर देता है इसको मार दो। वो बंदा गवान की तरफ बढ़ता है। गवान हैरान होता है। वो बंदा अपने मुंह से टेंटिकल बाहर निकालता है। नायंग चिल्लाती है भागो तुम यहाँ से जल्दी। मॉन्स्टर गवान को देखता है, कहता है तुम देखने में वीक लगते हो और स्टूपिड भी, तुम्हें कचरे के सिवा कुछ नहीं समझता कोई, तुम खत्म हो जाओ यहाँ से। ये वर्ड्स, ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो गवान ने पूरी जिंदगी सुनी है, टीचर से, क्लासमेट से, शिनबिंग से। तुम वीक हो, तुम स्टूपिड हो, तुम कचरे हो। लेकिन इस बार गवान रुका नहीं, उसने अपने पास से गन बाहर निकाली, मॉन्स्टर की तरफ एम किया और शूट कर दिया। गोली सीधा मॉन्स्टर के बॉडी में लगती है और वो गोली उसके सेल्स पे रिएक्ट करती है, उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। मॉन्स्टर तेज चिल्लाता है, कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिली, और वहाँ पे गिर जाता है। पूरे स्टूडेंट्स देखते हैं, मॉन्स्टर्स भी हैरान है और गवान उनके सामने खड़ा है, कांपती आवाज में कहता है क्या ये मॉन्स्टर्स है? एक बच्चा चिल्लाता है उसके पास गन है, मुझे पक्का उसके पास गन है। मीरा कहती है खुद पे काबू रखो, वो सिर्फ एक गन है। और नायंग मौका देख के मीरा पे अटैक कर देती है। मीरा भी उसका अटैक डॉज कर लेती है, अपने टेंटिकल से काउंटर अटैक कर देती है। नायंग वहाँ से हट जाती है और चिल्लाती है सब लोग यहाँ से भागो, इनकार कोई इरादा नहीं कि ये हमें जिंदा छोड़े, हर जगह बिखर जाओ, हमें एडवांटेज। और सब बच्चे अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। कोई कहता है यहाँ दरवाजा है, बाहर निकलो। एक लड़की कहती है विंडोज भी खुली है, इधर आओ। कुछ स्टूडेंट्स गावान को कहते हैं तुम भी भागो अगर जीना चाहते हो तो, लेकिन मॉन्स्टर्स प्लान बना रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर दूसरे से कहता है हमें उस अकेले बच्चे की कोई चिंता नहीं है, उसे शूटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा कहता है सही बात है, उसे मार दो और उसके बाद उसकी गन भी ले लो। एक मॉन्स्टर जंप करता है, एक स्टूडेंट पे अटैक करता है, वो वहीं पे मर जाता है और सीधा गावान के सामने आ जाता है। गावान एम करता है, मॉन्स्टर तेजी से इधर उधर मूव करने लगता है, लेकिन गावान उसके मूवमेंट को ट्रैक करता है और शूट कर देता है। गोली सीधा उसके हाथ पे लगती है। ये बंदा जिसे जिंदगी भर सबने कहा तुम वीक हो, तुम स्टूपिड हो, वो पहले ही शॉट में मूविंग टारगेट पे हिट कर देता है। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ जंगल में एक गेम सेंटर की यादें। इस कैओस के बीच बाहर कहीं गावान की टीचर फोन पे बात कर रही है, कहती है मैंने एक गन शॉट की आवाज सुनी, फिर खुद को कहती है नहीं मैंने गलत सुना होगा। फोन पे बोलती है कल रिट्रीट खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है मैं बहुत थक जाऊंगी, और कॉल कट हो जाती। वो दोबारा कॉल लगाने की कोशिश करती है, फेल। कहती है आखिर हुआ क्या? बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। चैप्टर 9 में हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिसका गावान ने हाथ शूट किया वो तेज चिल्ला रहा होता है। तब पीछे से कोई आता है और जहाँ गोली लगी थी वो पूरा एरिया काट देता है। मॉन्स्टर कहता है थैंक्स। ये लोग सिर्फ टेंटिकल्स नहीं चलाते, ये लोग खुद को रिपेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे की मदद से। ये डेंजर का लेवल अलग ही है। सीन शिफ्ट होता है मोटे लड़के पे। वो एक कोने में छुपा हुआ कहता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, काश ये सब सपना होता। तब एक टेंटिकल उसे पकड़ लेता है। वो पकड़ने वाला नंबर 4 होता है, एक मॉन्स्टर जो बाकी से ज्यादा डेंजरस लगता है। गावान नंबर 4 पे एम करता है। मोटा लड़का रोते हुए कहता है प्लीज गावान शूट मत करना। गावान शूट करने वाला होता है, तब नंबर 4 मोटे लड़के को गावान की तरफ फेंक देता है, लेकिन इंग्लिश टीचर आता है, मोटे लड़के को हवा में पकड़ लेता है, उसे साइड में रख के गावान से कहता है गावान इन्हें खत्म करो जल्दी। गावान कांपते हुए ओके कहता है और शूट करता है। नंबर 4 जंप करके बच जाता है, लेकिन गावान गन का डायरेक्शन उसके साथ फॉलो करता है और गोली नंबर 4 की कैप पे लगती है। नंबर 4 काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब उनका लीडर बोलता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। मीरा भी कहती है मैं एग्री करती हूँ। लीडर कहता है नंबर 4 पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। नंबर 4 अपने मुंह से एक काला धुआं निकालता है। उस धुएं की वजह से सब अंधा हो जाता है और जब धुआं साफ होता है मॉन्स्टर्स जा चुके होते हैं। नायंग सीलिंग की तरफ देखती है, वहाँ एक होल होता है। कहती है क्या वो लोग यहाँ से भाग गए?
स्टूडेंट्स और टीचर्स सब गावान की तरफ देखते हैं। वो उन सब के सामने खड़ा है, काफी स्लो, काफी शांत, और दूर से शिन बिंग जंगलों से निकल के कैंप की तरफ आ रहा होता है। कहता है, आखिरकार मुझे रास्ता मिल गया। आगे चलते हुए बोलता है, गावान, इस बार मैं तुझे सच में मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई वो बोलने की? उसकी वजह से मैं जंगलों में गुम भी हो गया था। वो टैलेंट शो के पास पहुंचता है, देखता है सब कुछ शांत। कहता है, क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? इतनी शांति क्यों है यहाँ? और तब पीछे से एक लड़की चैप्टर 10 में सब लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ से मॉन्स्टर्स गए। ना यंग पूछती है, क्या वो लोग वहाँ से भाग गए? तब प्रिंसिपल आगे बढ़ता है, गावान से पूछता है, तुम्हें ये गन कहाँ से मिली? गावान कहता है, मैंने इसे ढूंढा था। ना यंग बीच में कहती है, मिस्टर ली, मुझे लगता है ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा टीचर बोलता है, वो सही बोल रही है, उन क्रिएचर्स के अटैक से बच्चे मर भी सकते थे। टीचर बोलता है, सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं। 911 डायल करता है, कॉल फेल। दोबारा ट्राई करता है, फेल। कहता है, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। प्रिंसिपल कहता है, ये कैसे हो सकता है? एक लड़की कहती है, लगता है यहाँ कोई रिसेप्शन ही नहीं है। साथ वाला लड़का कहता है, अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हमारा अंत भी उन्हीं जैसा होगा। दोनों सामने रखी लाश देखते हैं। लड़की वहाँ पे उल्टी कर देती है। लड़का कहता है, क्या तुम ठीक हो? लड़की कहती है, वो सब थे कौन? लड़का कहता है, जब मैं खुद को पिंच करता हूँ दर्द होता है, तो ये नाइटमेयर नहीं, लेकिन ये सब रियल भी नहीं लगता। ना यंग उस डेड क्रिएचर को देखती है। टीचर भी देखती है। टीचर कहती है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये है कौन? ना यंग कहती है, ह्यूमंस अपनी बॉडी में से टेंटिकल्स ग्रो नहीं कर सकता। अब उसकी नजर गावान के पाव पे जाती है। गावान ने जूते नहीं पहने हो, जंगल में गिरा था, जूते वहाँ खो गए। ना यंग एक दूसरे लड़के के जूते उतारती है। उसकी साथ वाली लड़की कहती है, ये क्या कर रही हो? ना यंग कहती है, जिंदा रहने की कोशिश। वो गावान को जूते देती है। गावान कहता है, थैंक्स। ना यंग कहती है, हम यहाँ नहीं रह सकते, ये बहुत डेंजरस है। मुझे नहीं पता ये गन क्या है, लेकिन ये उन क्रिएचर्स को मार सकती है। तुम लीड करना, टीचर लाउंज की तरफ चलो। तब प्रिंसिपल आगे बढ़ता है, कहता है, एक स्टूडेंट के पास ऐसा वेपन नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, मैं इसे अभी के लिए ले रहा हूँ। गावान गन को टाइट पकड़ लेता है, कहता है, ये मेरी है। प्रिंसिपल कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी अभी मिलिट्री में जाने की भी उम्र नहीं है, तुमने कभी फायर भी किया है? गावान कहता है, हाँ अभी किया, और कहता है, मैं ये गन किसी को नहीं दूंगा, अगर किसी ने लेने की कोशिश की मैं उसे शूट कर दूंगा। प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें लगता है खाली गन से तुम मुझे डरा सकते हो? तब मोटा लड़का बोलता है, कहता है, मुझे नहीं लगता ये खाली है। और वो गावान का नाम लेकर वो सीन याद करता है जब नंबर 4 ने उसे पकड़ा था और उसने रोते हुए कहा था, प्लीज शूट मत करना। प्रेजेंट में आके कहता है, गावान सीधा जवाब दो, क्या तुम मुझे सच में मारने वाले थे या नहीं? गावान कुछ नहीं बोलता, साइलेंस। और ये साइलेंस अपने आप में एक जवाब है। सीन शिफ्ट होता है, सब लोग उस एरिया से बाहर निकल रहे होते हैं और शिन बिंग जंगल से निकल के कैंप के पास पहुंचता है, टॉर्च हाथ में। वो सोचता है, गावान मैं तुझे मार दूंगा इस बार। कैंप पे आता है, देखता है सब कुछ खाली और शांत है। कहता है, इतनी जल्दी खत्म हो गया, यहाँ इतनी शांति क्यों है? तब पीछे से एक लड़की पानी में पैर रख के आती है। शिन बिंग पीछे देखता है, कहता है, आयुंग क्या तुम हो? आयुंग कहती है, सिर्फ एक वर्ड, मॉन्स्टर्स। शिन बिंग कहता है, तुम्हें तो मीरा के साथ होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयुंग वहाँ गिर जाती है। शिन बिंग कहता है, क्या ये सच में खून है सड़क पे? आयुंग कहती है, वो सब मर चुके हैं, वो मॉन्स्टर्स है जो मीरा जैसी दिख रही थी, उसने सबको मार दिया। शिन बिंग सोचता है, ये क्या बोल रही है? 1 घंटे बाद बचे हुए लोग एक जगह बैठे हैं। कोई कहता है, हम क्या करें, हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। दूसरा कहता है, हाँ हमने मॉन्स्टर्स देखे हैं, क्या तुम यकीन कर सकते हो? मॉन्स्टर्स? तीसरा कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस ट्रबल में हूँ। कोई कहता है, रात हो रही है, बहुत ठंड है, कोई आग जलाओ। दूसरा कहता है, फ्यूल नहीं है आग के लिए। तब कोई कहता है, तुमने गावान को देखा था, शॉटगन लेकर अचानक आया और उन क्रिएचर्स को मारने लगा। दूसरा कहता है, किसने सोचा था वो ऐसा करेगा? कोई हंसने लगता है, कहता है, अगर शिन बिंग होता तो गावान को जरूर शूट कर देता। दूसरा कहता है, ऐसा वक्त भी मैं मजाक कर रहे हो। तब 2 सिलहुट्स दिखती है आग के पास। कुछ लोग जैसे सुखने दे रहे हैं किसी चीज को। वो 2 बुली लड़के होते हैं, वो सामने देखते हैं और तब शिन बिंग आयुंग के साथ टॉर्च लेकर आता है। दोनों बुली कहते हैं, शिन बिंग क्या ये तुम हो? शिन बिंग कहता है, तुमने अभी क्या कहा? गावान ने आखिर क्या किया? शिन बिंग को अभी कुछ नहीं पता कि गावान वो बंदा जो वो हमेशा दबा के रखता था उस रात हीरो बन गया था। और ये इन्फॉर्मेशन शिन बिंग के हाथ में जाके क्या रूप लेगी ये देखना होगा आगे।